हेलो स्टूडेंट, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम जो हमारे हमारे 12th क्लास के बोर्ड के लिए और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा अक्सर आते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव बनता है जो हर एग्जाम में आते रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। इसको इतने सरल तरीके से हम बताएंगे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होती। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ का नियम जहाँ किरचॉफ का नियम का है, जहाँ परिपथ में ओम का नियम लागू नहीं होता है वहाँ किरचॉफ का नियम लागू होता है। जहाँ मतलब कि जहाँ परिपथ में ओम का जो नियम होता है, मतलब ओम का नियम जहाँ लागू नहीं होता है वहाँ किरचॉफ का नियम लागू होता है। किरचॉफ का क्वेश्चन ये भी बनता है, किरचॉफ का नियम कहाँ लागू होता है? तो जहाँ ओम का नियम लागू नहीं होता है वहाँ पे किरचॉफ का नियम लागू होता है। और किरचॉफ का नियम किसने दिया था? किरचॉफ साहब ने दिया था। और किरचॉफ के कितने नियम है? तो किरचॉफ जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया है किरचॉफ का नियम, क्योंकि वो किरचॉफ साहब ने दिया था। और किरचॉफ के कितने नियम है? तो किरचॉफ के 2 नियम है। किरचॉफ के 2 नियम है, जिसको हम लोग एक नंबर होता है प्रथम नियम, जिसको हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम। और दूसरा होता है बंद पास का नियम। बंद पास का नियम या दूसरा नियम, ठीक है। और इसी नियम को हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं। वोल्टता 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 का नियम। किरचॉफ साहब ने कितने नियम दिया? किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिया। कौन कौन से? एक होता है प्रथम नियम, जिसके प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम कहते हैं। और दूसरा नियम बंद पास का नियम, या दूसरा नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं। किरचॉफ साहब के प्रथम नियम या संधि नियम के अनुसार चलिए हम प्रथम नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ साहब ने बताया कि किसी संधि पर, मान लीजिए संधि, यहाँ पे ये संधि है, मतलब सारे धारा मिल रही है, यहाँ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें ये धारा आ रही है, ये जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये आ रही है। इसको मान लेते हैं ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 और I6। उन्होंने बताया कि संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सारे धारा को हम लोग जोड़ेंगे, I1 I2 I3 I4 I5, तो इनके अनुसार इनका मान जो होगा शून्य होगा। मतलब संधि पर मिलने समस्त धारा का बीजगणितीय योग जब करेंगे ना तो उसका मान शून्य हो जाता है। और फिर इन्हें संधि से चिन्ह परिपाटी दिया। इन्होंने चिन्ह परिपाटी नियम दिया, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि संधि की ओर आने वाली धारा का मान पॉजिटिव तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का मान नेगेटिव होता है। जैसे में देखिए, ये आ रहा है संधि की ओर, ये है संधि है, संधि की ओर आ रहा है तो इसके आई का मान पॉजिटिव होगा। ये भी संधि की ओर आ रहा है, इसका मान भी पॉजिटिव होगा। ये भी संधि की ओर आ रहा है, इसका मान भी पॉजिटिव होगा। लेकिन ये संधि से दूर जा रहा है, देखिए संधि से दूर जा रहा है तो इसका मान नेगेटिव होगा। ये संधि की ओर आ रहा है, इसका मान पॉजिटिव। ये संधि से दूर जा रहा है, इसका मान नेगेटिव होगा। तो उन्होंने बताया कि संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और फिर उन्होंने चिन्ह परिपाटी नियम, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि संधि की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव, जैसे में I1, और संधि से I1 जो है पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये जा रहा है I6, ये नेगेटिव होगा। इन्होंने बताया कि संधि की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव और संधि से दूर जाने वाली धारा नेगेटिव होता है। और उन्होंने एक बात और बताई कि संधि की ओर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग के बराबर है। जैसे देखिए संधि की ओर ये आ रहा है, संधि की ओर जा रहा है तो I1, संधि की ओर जा रहा है I2, संधि की ओर जा रहा है I3, लेकिन संधि से दूर जा रहा है माइनस। इसको देखिए संधि की ओर आ रहा है I प्लस I5। तो संधि की ओर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर है। ये I4 संधि से दूर जा रहा है और ये I6 भी संधि से दूर जा रहा है। इसका योग संधि की ओर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही संधि साहब इनके चिर परिपाटी से यही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा एग्जाम में आती है, किससे ऑब्जेक्टिव, इसका ये आता है कि संधि का नियम किस नियम का पालन करता है। तो ये होता है संधि का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत के नियम का पालन करता है।
नियम का पालन करता है। तो संधि का नियम नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम VVI, एकदम VVI। इस संधि का नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। हो गया। चलिए अब इसका दूसरा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नियम कहता है बंद पास का नियम। नियम या वोल्टता का नियम। बंद पास का नियम कहता है बंद पास का नियम कहता है किसी बंद पास के, मतलब ये बंद पास होगा, ये किसी बंद पास के प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा, मान लीजिए जहाँ से भी धारा हम लोग दे रहे हैं, जहाँ से भी हम लोग धारा दे रहे हैं, किसी बंद पास के प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा, किसी बंद पास के प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, किसी बंद पास के प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल ई मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के बराबर होता है। उन्होंने यही बताया कि किसी बंद पास के प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें लगा प्रतिरोध के गुणनफल का योग उसमें जोड़े कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आपसे एग्जाम्पल में यही फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, बराबर में एप्सिलॉन ई फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद में इसके बताया कि संधि इन्होंने इस सेकंड नियम के अनुसार भी चिन्ह परिपाटी दिया गया। चिन्ह परिपाटी इन्होंने बताया कि संधि की दिशा में आई आर, इन्होंने बताया कि संधि की दिशा में आई आर का गुणनफल जो है ना पॉजिटिव होता है और संधि के विपरीत दिशा में आई आर का गुणनफल नेगेटिव होता है। अर्थात जब संधि को जब धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर ले जाते हैं, संधि को जब धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर ले जाते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव, और जब संधि को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर ले जाते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान नेगेटिव होता है। मतलब कि प्लस से माइनस की ओर ले जा रहे हैं, मतलब प्लस से ले जा रहे हैं विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव, और माइनस से प्लस की ओर ले जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान नेगेटिव होता है। और इस नियम का एक बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। तो ये क्वेश्चन आता है किरचॉफ के द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम का पालन करता है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ से आपने बताया कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बंद पास का नियम किस संरक्षण के नियम का पालन करता है। हम लोग जानते ही हैं बंद पास का नियम किरचॉफ का दूसरा नियम है, या द्वितीय नियम करिए या वोल्टता नियम करिए, कह लीजिए कुछ भी कर लीजिए, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही पालन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एकदम एकदम रट्टा मार देना है, लिख कर याद कर जाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।